नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी सुप्रीम कोर्ट में राहुल की जीत की। राहुल की सजा पर रोक लगने से मजबूत हुई कांग्रेस की। बात करेंगे ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में मची खींचतान की। साथ ही जानेंगे कैसे मणिपुर में हालात बीजेपी के लिए बन रहे हैं चुनौती। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी पर आए फैसले को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बताया सच की जीत। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को लगा झटका। अंतरिम जमानत पर आदेश देने से किया इनकार। कोर्ट ने ईडी से कहा पैसे के लेन देन पर स्थिति करे स्पष्ट। चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज। कहा सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इस पर गौर करके 2 मार्च को पहले ही सुना चुकी है फैसला। शेयर बाजार में आज दर्ज की गई तेजी। सेंसेक्स 480 अंक चढ़कर 65,721 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 135 अंकों की तेजी के साथ 19,517 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगाई है। सेशन कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोष सिद्धि पर रोक जारी रहेगी। तो आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी के लिए आज का दिन काफी खास है। आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी की गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने राहुल की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी, जिसमें बी.आर. गवई के अलावा पी.एस. नरसिम्हा और संजय कुमार भी शामिल हैं। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में तर्क देते हुए कहा कि खुद शिकायतकर्ता पुर्णेश मोदी का मूल सरनेम मोदी नहीं है, उनका मूल उपनाम भुताला है। फिर ये मामला कैसे बन सकता है? सिंघवी ने कोर्ट को यह भी बताया कि राहुल ने जिन लोगों का नाम लिया उन्होंने केस नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये लोग कहते हैं कि मोदी नाम वाले 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो समस्या सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को हो रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में राहुल का पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में मानहानि केस की अधिकतम सजा दे दी गई है। इसका नतीजा ये होगा कि राहुल गांधी 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे। उन्होंने शीर्ष अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने 66 दिन तक आदेश सुरक्षित रखा। राहुल लोकसभा के 2 सत्र में शामिल नहीं हो पाए हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के हक में फैसला दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद अब एक बार फिर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है, यानी अब सोमवार को राहुल गांधी संसद पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई तो इसका असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी देखी गई। तो राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो कोर्ट के फैसले पर क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता खुशी में नाच रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जो बता रहे हैं कि आज पार्टी को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कुछ भी हो जाए मेरा कर्तव्य यही रहेगा कि भारत की अवधारणा की रक्षा करनी है। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और साफ कर दिया कि जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं वो जारी रहेगी। राहुल गांधी ने कहा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है, लेकिन चाहे जो हो मेरा रास्ता साफ है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसे लेकर मेरे दिमाग में स्पष्टता है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और साथ दिया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी को हटाने में सिर्फ 24 घंटे में सब हुआ। अब देखेंगे कितनी देर में उनको फिर से सांसदी मिलती है। हम देखते हैं कि कितना वक्त लेते हैं राहुल की सदस्यता बहाल करने में। मोदी सरकार को, बीजेपी के लोगों को लगा होगा कि हमने क्या गलती की। थोड़ा मन में ही बोलते होंगे, बाहर बोलने में उनको थोड़ा कष्ट होता होगा। अभी मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारी लड़ाई लंबी है। ये वायनाड के नागरिकों की जीत है। फिलहाल अब सभी को इंतजार है राहुल के संसद आने का और उम्मीद है कि राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर भी बोलेंगे। राहुल गांधी के बढ़ते सियासी कद से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी मामले में मुस्लिम पक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट।
ज्ञानवापी केस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। सीजेआई डीवीआई चंद्रचूड़ की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट ने जिला जज के आदेश को मंजूरी दी। हम भी हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं समझते। खुदाई को लेकर चिंता जताई गई है, लेकिन एएसआई कह चुका है कि खुदाई या ढांचे को नुकसान पहुंचने वाली कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी और हम भी ऐसा निर्देश देते हैं। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील हुज़ैफा अहमदी ने कहा कि आपने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट की बात कही थी, इसे भी आदेश के साथ जोड़ा जाए। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि जो आदेश लिखवाया है वो पर्याप्त है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ढांचे को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे की अनुमति दी है। वहीं कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने पिछले आदेशों के बारे में भी बताया। इसे लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ ने अहमदी से कहा कि हम कल आए हाईकोर्ट के आदेश पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एएसआई ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है कि फिलहाल खुदाई का काम नहीं होगा, ऐसे में फिर अभी हम दखल क्यों दें। इस पर अहमदी ने कहा कि सर्वे की जरूरत ही क्या है, सैकड़ों साल पहले क्या हुआ ये जानना क्यों जरूरी है, क्या ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है। दरअसल वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाते हुए एएसआई के सर्वे को रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां भी मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से निराशा ही मिली है। ज्ञानवापी मामला फिलहाल और तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं संसद में मणिपुर का मुद्दा भी तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। संसद के दोनों सदनों में आज भी मणिपुर मामले को लेकर हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्रवाई आज शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं राज्यसभा में भी मणिपुर का मुद्दा छाया रहा। मणिपुर को लेकर संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है। तो आज संसद में क्या कुछ हुआ, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन है। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इंडिया की मांग है कि प्रधानमंत्री सदन में आकर मणिपुर पर चर्चा करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मणिपुर मुद्दे पर संसद में आज भी हंगामा हुआ है। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार के तहत भारत ने पिछले 5 सालों में केवल 12.2 लाख नौकरियां आई है। गरीबों और मध्यम वर्ग के अस्तित्व के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर फेंकना जरूरी है और भाजपा रोजगार देने में बुरी तरह फेल रही है। तो वहीं भारी हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 7 अगस्त के लिए स्थगित कर दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा में विपक्ष ने टकरार को खत्म करने के लिए प्रस्ताव दिया है। इसमें विपक्ष ने 267 के तहत चर्चा कराने की जिद छोड़कर नियम 176 के तहत चर्चा पर सहमत हो गए हैं। नियम 267 के तहत बहस के लिए वोटिंग का प्रावधान है, लेकिन विपक्ष इस बहस के बाद मोदी के बयान पर भी अड़ा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में सेना से जुड़ा इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यानी कमांड कंट्रोल और डिसिप्लिन विधेयक 2023 पेश किया, जिसे पास करा लिया गया। वहीं 3 अगस्त को लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास करा लिया गया था। मणिपुर में पिछले 93 दिनों से बवाल मचा है। इस बवाल की वजह से राज्य में हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हालात पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई है। रोजाना राज्य के किसी न किसी इलाके से टकराव की खबरें आती रहती हैं। फिलहाल राज्य में कैसे हैं हालात, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर में हिंसा के 3 महीने पूरे हो गए हैं। माहौल में शांति नहीं है। बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए हैं। कई इलाकों में घर सूने पड़े हैं, दरवाजों पर ताले लटके हैं, गांवों में वीरान जैसी चुप्पी है। इन 3 महीनों में 160 लोगों की जान जा चुकी है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच चल रहे टकराव को समाप्त कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सभी कोशिशें मानो नाकाम साबित हुई हैं। वहीं एक बार फिर राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल बिष्णुपुर में टकराव ने आक्रामक रूप ले लिया है। काउंटाउन, हरोथई और सेंजाम चिरांग में सुरक्षा कर्मियों और भीड़ के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक सुरक्षा कर्मी की जान चली गई। खबर है कि भीड़ ने बिष्णुपुर के किरेन फाबी और थंगलवई में पुलिस चौकी पर हमला किया और हथियारों, गोला बारूद का जखीरा लूट लिया। भीड़ ने मणिपुर राइफल्स की एक बटालियन से हथियार छीनने की कोशिश की, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने बाद में कोटुखील रेंज में ऑपरेशन चलाकर 7 अवैध बंकरों को नष्ट कर दिया है। हालांकि ये बंकर किस समुदाय के हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। बीते दिनों और 3 अगस्त को बिष्णुपुर और चुराचांदपुर जिलों के बीच की सीमा पर फोगा कचाऊ इकाई में 500 से 600 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बिष्णुपुर के कांग वेगई और फूक कचाऊ में उपद्रवियों को संभालने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बल का प्रयोग करना पड़ा। मणिपुर के हालात बीजेपी के दावों की पोल खोल रहे हैं।
वहीं सीएम ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 2024 में बीजेपी हार रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी सरकार अब ईवीएम के साथ खेल करने की साजिश कर रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकतंत्र में ईवीएम बड़ी भूमिका अदा करती है। इसी से दिग्गजों के भविष्य का फैसला होता है। ये नई सरकार चुनने में मददगार साबित होती है। लेकिन जब जब चुनाव होता है तब तब ईवीएम पर सवाल उठता है। एक बार फिर ममता बनर्जी ने ईवीएम को लेकर मोदी सरकार की घेराबंदी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी पहले से ही योजना बना रही है कि आम चुनाव कैसे जीता जाए। वो ईवीएम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस बारे में सुना है और सबूत हासिल किए हैं और अधिक सबूत प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने गठबंधन इंडिया के चुनाव जीतने की भी ताल ठोकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद देश को बर्बादी, सांप्रदायिक तनाव और बेरोजगारी से बचाएगा। बनर्जी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बना गठबंधन अपनी अगली बैठक में इस पर चर्चा करेगा। टीएमसी प्रमुख ने दावा किया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कोई मूल्य नहीं है, जबकि इंडिया का अस्तित्व पूरे देश में है। जहां एक तरफ ममता बीजेपी को घेर रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने कहा, पूरे देश ने देखा है कि चुनाव को कौन हैक करता है। वो हमेशा ऐसी शिकायतें करते रहेंगे। अब राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, लेकिन देखना होगा कि चुनाव कौन जीतता है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। बीते एक महीने से टमाटर महंगाई का पोस्टर बॉय बना हुआ है। कभी 100 तो कभी 200 और अब 250 रुपए किलो बिक रहा टमाटर हर जगह चर्चा बटोर रहा है। लेकिन हम जहां टमाटर को ही महंगाई के लिए खलनायक मान रहे थे, लेकिन वहीं पीछे पीछे महंगाई ने पूरी थाली को ही अपने आगोश में ले लिया है। क्या है खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में महंगाई ने लोगों का जीना दूभर किया हुआ है। हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रही हैं। हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि मानसून की मार के चलते सब्जियां महंगी हो गई, लेकिन अब दाल, चावल और रोटी की महंगाई भी आम लोगों को डस रही है। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल सरकार ने संसद में बीते दिनों दाल, चावल और आटे की महंगाई की एक झलक पेश की थी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक दाल की कीमत में सबसे अधिक 28% की तेजी दर्ज की गई है। वहीं चावल के दाम में 10.5% तक महंगे हो गए हैं। चावल का एवरेज रिटेल प्राइस 41 रुपए रहा, जो एक साल पहले 37 रुपए था। दूसरी ओर उड़द दाल और आटे की कीमत में 8% की तेजी आई है। दरअसल खाने पीने की चीजों के दामों में बढ़ोतरी की एक वजह भारी बारिश को भी माना जा रहा है और इस बार मौसम के प्रभाव के चलते खाने पीने के सामानों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में महंगाई ने देश के सभी लोगों की कमर को तोड़ कर रख दिया है। ऐसा लगता है कि अब सब्जी खरीदने के लिए भी लोन लेना पड़ेगा। सप्लाई की कीमत के कारण जहां टमाटर के दाम 200 रुपए के पार हैं। और चलते चलते देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आज की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि वाले मामले में बड़ी राहत दे दी है। अब वो संसद भी जाएंगे। इंडिया गठबंधन बनने के बाद में राहुल गांधी ने पहली ज़बरदस्त हिट मारी है, जिसके लिए बस चक दे इंडिया ही कहा जा सकता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।